इको टूरिज्म विकसित कर 2 लाख लोगों को उपलब्ध होगा रोजगार। 400 करोड़ की लागत से होगी हर्बल मिशन की शुरुआत। डोडीताल वन विश्राम गृह निर्माण सहित कई वन मार्गों के लिए स्वीकृत किए गए 50 लाख की धनराशि। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य में इको टूरिज्म को विकसित कर इसके जरिए 2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 400 करोड़ की लागत से हर्बल मिशन की शुरुआत करते हुए वनों के जरिए आम लोगों की आजीविका के नए अवसरों का सृजन किया जाएगा। उन्होंने केलसू डोडीताल क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाते हुए संगम चट्टी से सेकू मांझी तक के वन मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 50 लाख की धनराशि स्वीकृत किए जाने तथा डोडीताल में विश्राम गृह का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। वन मंत्री सुबोध उनियाल केलसू डोडीताल क्षेत्र के अगोड़ा गांव में आयोजित श्री गणेश महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक रूप से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। इस विरासत को कायम रखते हुए टिकाऊ पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इको फ्रेंडली पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आजीविका के इस नए क्षेत्र से 2 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। डोडीताल क्षेत्र को भी इको टूरिज्म परियोजना में शामिल किया गया। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर इको टूरिज्म समितियां बनाकर उनके माध्यम से पर्यटन की गतिविधियां संचालित कर प्राप्त आय का 90% हिस्सा संचालन अनुरक्षण कार्य के लिए इन समितियों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वन मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों और वनों के बीच का अटूट रिश्ता कायम रखना जरूरी है, जिसे देखते हुए सरकार ने वनों के जरिए आजीविका के संसाधनों में वृद्धि करने, मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया है। वन पंचायत अधिनियम में संशोधन कर जड़ी बूटी की खेती और फलदार वृक्षों को उगाने जैसी गतिविधियां पंचायत के दायरे में लाई गई हैं। 400 करोड़ की लागत से हर्बल मिशन की शुरुआत कर जड़ी बूटी की खेती और विपणन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि वनों के महत्व को समझते हुए हमें वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की अपनी विरासत को कायम रखना होगा, तभी हमारा भी अस्तित्व बना रहेगा। वन मंत्री ने कहा कि डोडीताल क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए काफी संभावना है, जिसे देखते हुए क्षेत्र में भी इको टूरिज्म की गतिविधियां संचालित की जाने हेतु परियोजना तैयार कर दी गई है। उन्होंने कहा कि डोडीताल झील की सफाई व संरक्षण के साथ ही क्षेत्र में ट्रैक मार्गों के निर्माण व इको फ्रेंडली अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। डोडीताल में अगले वर्ष तक वन विश्राम गृह का निर्माण करा दिया जाएगा। श्री उनियाल ने स्थानीय लोगों की मांग पर 80 घाट से सेकू गांव होते हुए मांझी तक के पुराने वन मार्ग का पुनर्निर्माण करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए 50 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में खेल नीति बनाकर उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने का प्रावधान करने के साथ ही सैनिकों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान व वंचितों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। उन्होंने कहा सीमांत क्षेत्रों के लोगों ने अपनी संस्कृति को संजोए रखा है। इस क्षेत्र का त्वरित विकास कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए पलायन को रोकना हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा सीमांत क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस नाते उत्तरकाशी जिले का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस अवसर पर गंगोत्री क्षेत्र में विधायक गंगोत्री क्षेत्र के लिए विधायक सुरेश चौहान ने केलसू के विकास के लिए किए गए कार्यों और सड़क की दशा सुधारने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा, इस क्षेत्र को विकास की मुख्यधारा में शामिल करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसमें राज्य सरकार और वन मंत्री का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने केलसू डोडीताल क्षेत्र में पर्यटन विकास, ट्रैक मार्गों के सुधारीकरण एवं डोडीताल के संरक्षण एवं संवर्धन तथा 80 घाट मांझी वन मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाई। उत्तरकाशी उत्तराखंड से संवाददाता राजेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। मनाने का और यहाँ पर बहुत खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा, डोडीताल और तमाम यहाँ पर जिस तरह से धार्मिक और पर्यटक स्थल है, उसको देखते हुए यहाँ जो संभावनाएं हैं, हमने वन विभाग ने निर्णय लिया है कि हम 2 लाख लोगों को इको टूरिज्म के माध्यम से रोजगार वनों के जो वनों का उपयोग करके रोजगार देने का काम करेंगे, जिसके तहत हम तमाम
इको डेवलपमेंट कमेटी बना रहे हैं स्थानीय नौजवानों की, जिसमें 90% पैसा स्थानीय जो लोग होंगे जिनके जो उसको ऑपरेट करेंगे, जो संचालन करेंगे उस पर्यटक स्थल का, उनको और उस पर्यटक स्थल को बरकरार रखने में खर्चा किया जाएगा और सरकार के राजस्व में मात्र 10% जाएगा। दूसरा, उसके लिए हमने तमाम DFO से इसमें सूची लगाई है कि जो डेस्टिनेशन है तो तमाम सूचियाँ हम पे आ गई हैं, उस पर आगे काम कर रहे हैं और हम जो उत्तराखंड राज्य के अंदर इको टूरिज्म की संभावना है उन संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसके लिए एक मुख्य सचिव उत्तराखंड की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जिसमें प्रमुख सचिव वन भी हैं, जिसमें राजस्व सचिव भी हैं और ये कमेटी इन ऐसे स्थलों के लिए कैसे सरकार धन की व्यवस्था करे उस पर काम कर रही है, ताकि अवस्थापना सुविधा वहाँ पर देकर आगे बढ़ा जाए। तो डूडी ताल में बहुत संभावना है और मुझे पूरा विश्वास है कि डूडी ताल पर जब इको डेवलपमेंट कमेटी को चलाएगी तो ये बहुत खूबसूरत पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित होगा।